अच्छा जी। हम कर क्या रहे हैं, हम आज देख रहे हैं कि डेली रिव्यू किसी भी अकाउंट का, किसी भी अमेजोन स्टोर का कैसे डेली रिव्यू किया जाता है। ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एसओपी खोल लेते हैं। एसओपी हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे कि डेली रिव्यू होता कैसे है। पहले हम कोई भी स्टोर या आज अकाउंट, पहले आप ले रहे हैं। आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। हम लॉगिन कर लेते हैं कोई भी अकाउंट। अच्छा जी। ये है, हमने सेलर सेंटर लॉगिन कर लिया। ठीक है। तो हम, यही बेली बैंडिट स्टोर है, इसी से शुरुआत करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। तो ये है एसओपी। एसओपी में सबसे पहले लिखा हुआ है वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु। भाई कर क्यों रहे हैं, कर क्या रहे हैं, करना कब है, किस प्लेटफॉर्म पे करना है और करेगा कौन। ठीक है। वाई, वाई का मतलब है हम इसलिए कर रहे हैं कि अकाउंट जो है ना, अकाउंट इज इन गुड हेल्थ, और अमेजोन की जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं उसको हम डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं। कह रहा है व्हाट, ये है क्या, वो कह रहा है नीचे हम एक चेकलिस्ट है ये, चेकलिस्ट ओपन करके हम टास्क है। टू बी चेक ऑन डेली बेसिस, हम डेली बेसिस पे अकाउंट को चेक करेंगे। व्हेन, डेली या वीकली, डेली इस चीज पे करेंगे, सेलर सेंटर पे करेंगे, या इसके अलावा कोई भी रिलेटेड टूल अगर एप्लीकेबल है तो वो भी हम यूज करेंगे। करेगा कौन, मार्केट प्लेस स्पेशली जूनियर मेंबर होता है। अच्छा, हम, मैं हो गया, आप हो गए, हम कोई भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। ये सर लिस्ट है, चेक लिस्ट है। हम ये चीज़ें जो है ये क्रूशल होती हैं डेली बेसिस पे आगे चेक करना। तो हम सबसे पहले करते हैं जी चेक लिस्ट। पहले ये एसओपी पढ़ लेते हैं। एसओपी पे सबसे पहले आपने आके चेक करना होता है परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन किसी भी अकाउंट का। अच्छा, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन बेसिकली वो होता है जो अमेजोन हमें ईमेल सेंड करता है, क्लाइंट को ईमेल सेंड करता है कि मुझे आपकी तरफ से कोई चीज़ चाहिए, या आपकी लिस्टिंग में या आपके अकाउंट में ये चीज़ दरकार है, इसे सही करें। जो वक्त देता है, कोई भी मसला होता है तो इसको रिजॉल्व करें। तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको पिनलाइज करूंगा। ठीक है। तो अब परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन चेक कैसे करते हैं, अमेजोन स्टोर में आते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं और देखेंगे कोई न्यू तो नहीं है। मैं इसका एक बना लेता हूँ टेम्पलेट, मेक अ कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये है टेम्पलेट। तो मैं मेक अ कॉपी करके, मेक अ कॉपी फिलहाल कर लेता हूँ। इसको मैं कट कर देता हूँ क्योंकि ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट को नहीं हम छेड़ते, हमेशा मेक अ कॉपी बनाते हैं जब भी कोई नया क्लाइंट आए। तो क्योंकि टेम्पलेट जो होता है वो सबके लिए होता है जी, और जो क्लाइंट आता है वो इंडिविजुअल क्लाइंट आता है। इसको मैं डिलीट कर दूंगा। डेट आज क्या है, आज 5/3 है। ठीक है। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन ये देखें, अब दो नोटिफिकेशन आए हुए हैं अमेजोन की तरफ से। वो कह रहे हैं कि प्लीज रिव्यू योर लिस्टिंग। तो हम इसे पढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वी रिसीव बायर कंप्लेंट अ प्रोडक्ट दैट रिसीव फ्रॉम यू वाज डिफेक्टिव। कह रहे हैं आपकी प्रोडक्ट हमारे बायर ने खरीदी, और बायर को जब प्रोडक्ट मिली तो वो डिफेक्टिव थी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यही नोटिफिकेशन उठाएंगे, इसका टाइटल उठाएंगे नोटिफिकेशन का, प्लीज रिव्यू योर लिस्टिंग। उसके बाद हम नीचे पढ़ेंगे कि क्या क्या रहा है अमेजोन। ये अमेजोन की तरफ से आई है, बेली बैंडिट को, बेली बैंडिट ब्रांड का नेम है। ईमेल आई है वगैरह, वी रिसीव दैट प्रोडक्ट दे रिसीव फ्रॉम यू वाज डिफेक्टिव और डज नॉट फंक्शन एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन on the product detail page. The item we received complaint about are listed at the end of this email. Your listing are still active. लिस्टिंग अभी तक आपकी एक्टिव है, वो कह रहे हैं एक्शन ले लो नहीं तो मैं इसे डीएक्टिवेट कर दूंगा। अब वो उसने कहा है कौन सी लिस्टिंग है, वो ये नीचे अवेलेबल है। ठीक है। ये वाली हम क्या करेंगे, हम एसियन उठाएंगे। पहले हमने टाइटल डाल लिया ईमेल का, एसियन आ गया। एसियन के आगे हम टाइटल डाल देंगे कि ताकि एसियन से किसी को पता नहीं लगता कि प्रोडक्ट कौन सी है।
तो हम जो है टाइटल, फुल टाइटल से ये होगा कि मेसी हो जाएगा, छोटा टाइटल से ये है सिर्फ पता लग जाएगा प्रोडक्ट कौन सी है। कंप्लेंट की टाइप क्या है? कंप्लेंट की टाइप है सर डिफेक्टिव, डैमेज और डिफेक्टिव, ठीक है। अच्छा, अब एक नॉर्मल, हमने यहाँ जो है ना ये ईमेल कंप्लीट हो गई है, ये सारा बाकी आगे ये जी, ये खाना पूरी है। अच्छा, अब ये हमने कर लिया। अच्छा, दुनिया में ना दो किस्म के लोग होते हैं, एक रोबोट होता है, एक प्रोएक्टिव होता है, ठीक है। अब रोबोट होता है, रोबोट को आप कोई भी काम दो ना वो करके आपको दे देगा। आपने कहा ये काम करो, वो करके आपको दे देगा। आपने कहा ये पानी भरा, वो पानी भर के ले आएगा। आपने कहा ये कर दो, वो करके आ जाएगा। लेकिन दुनिया में मांग रोबोट की नहीं होती, दुनिया में मांग जो होती है ना, दुनिया में तरक्की वही बंदा करता है जो प्रोएक्टिव होता है। प्रोएक्टिव से मुराद ये है, आपने देख लिया है कि अमेजोन अभी लिस्टिंग एक्टिव है, 5 दिन बाद 10 दिन बाद लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी, ठीक। एज ए प्रोएक्टिव हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए इसका। ये तो ईमेल तो अमेजोन ने कर दी, लिस्टिंग भी एक्टिव है, सब से सही, सेल भी आ रही है, कल भी सेल होगी। लेकिन ये हफ्ते 10 दिन बाद डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो प्रोएक्टिवली हमें एक्शन लेना है इस पे। हम क्या नेक्स्ट एक्शन लें? इसका नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि डैमेज है प्रोडक्ट, डिफेक्टिव है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट FBA है या FBM है। क्यों? अगर FBA है तो अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी है, अगर FBM है तो हमारे वेयर हाउस में पड़ी है। चलो हम इसे चेक कर लेते हैं क्या ये FBA है या FBM है। तो यहाँ से मुझे देख के पता लग रहा है ये प्रोडक्ट FBA है, क्योंकि ये लिस्टिंग, ये जो क्वांटिटी शो हो रही है इन्वेंट्री की, अमेजोन के वेयर हाउस की शो हो रही है। अगर FBM होता तो इस तरह शो हो रहा होता तो हम एडिट कर सकते थे। ये अनएडिटेबल है, इसका मतलब है ये FBA है। यहाँ से मुझे पता लग गया कि ये प्रोडक्ट जितनी भी 264 यूनिट्स अवेलेबल हैं वो अमेजोन के वेयर हाउस में अवेलेबल है, हमारे पास नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अमेजोन के साथ केस ओपन करवाऊंगा। गेट हेल्प, अमेजोन के साथ केस ओपन करवा के मैं अमेजोन से कहूंगा कि बिन चेक कहते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स पड़ी है ना अमेजोन की, उनकी पिक्चर हमारे साथ शेयर करो, ठीक है। इसको हम कहते हैं टेक्निकल जुबान में बिन चेक। तो हम बिन चेक का केस ओपन करवाएंगे। उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमें प्रोडक्ट की इमेजेस मिल जाएंगी। प्रोडक्ट की जब इमेजेस मिल जाएंगी तो हम अपना एनालिसिस करेंगे कि वाकई ये प्रोडक्ट जो है ये है, लेट्स से टी शर्ट है। हम अपना एनालिसिस करेंगे डिफेक्टिव से मुराद क्या डिफेक्टिव है, कोई कट लगा हुआ है, कोई बटन टूटा हुआ है। अगर बटन टूटा हुआ है तो क्यों टूटा हुआ है? अगर सारी ये सारी इन्वेंट्री ही खराब है तो हम इसे डिस्पोज कर देंगे या अपने पास अपने वेयर हाउस में मंगवा के उसे चेक करेंगे भी क्यों डिफेक्टिव है। तो फिर उसके बाद हम अपना अगला लाया अमल करेंगे। तो हम केस ओपन करवा लेते हैं यहाँ, यहाँ से, हे कैन यू प्लीज डू बिन चेक फॉर दिस एसिन। वो ऑर्डर आईडी मांगेगा तो हम एक ऑर्डर आईडी वाइस कस्टमर में जाके ऑर्डर आईडी शेयर कर देंगे उनके साथ, ठीक है। तो केस ओपन करवा देंगे। केस ओपन हो जाएगा तो अमेजोन इमेजेस शेयर करेगा, इमेजेस शेयर करेगा तो फिर हम अपना नेक्स्ट लाहे अमल करेंगे। अभी मैं यहाँ केस ओपन नहीं करवा रहा क्योंकि इस अकाउंट में मैं काम नहीं कर रहा, अकाउंट मेरा नहीं है। तो ये आ गया। हम इसके बाद यहाँ लिख देंगे करंट स्टेटस। इसका करंट स्टेटस क्या है, मैंने या इसको ऐसे करूँ, एक्शन टेकन। मैंने इस ये जो ये इस पे क्या एक्शन टेक की है, मैंने क्या एक्शन लिया इस पे। मैं लिख दूंगा बिन चेक हैज बीन रिक्वेस्टेड, केस आईडी, केस है उसकी केस आईडी मैं यहाँ डाल दूंगा कि मैंने बिन चेक का केस ओपन करवाया। तो ये एक्शन मैंने ले लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट जो एक्शन होगा वो बिन चेक के रिजल्ट आने के बाद। ओके, हाँ ठीक है, अब ये बात कंप्लीट हुई है यहाँ। उसके बाद सेकंड चीज़ होती है अकाउंट हेल्थ। हम अकाउंट हेल्थ चेक कर लेते हैं। अकाउंट हेल्थ में जाते हैं। अकाउंट हेल्थ में हम देखते हैं कि अकाउंट हेल्थ में ना हमने मोटी मोटी 3 चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। रिकॉर्ड हो भी रही है यार, अब हो रही है नहीं हो रही, अब तो जाने दो। अच्छा, और ये कर हो रही है हाँ, ये रही है हाँ, बस ठीक है अच्छा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ना 3 मेन मैट्रिक्स होते हैं, कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, पॉलिसी कंप्लायंस या शिपिंग परफॉर्मेंस। शिपिंग परफॉर्मेंस जो है, और ये कस्टमर शिपिंग परफॉर्मेंस जो होती है ये हमेशा FBM की होती है।
लेट शिपमेंट रेट, अमेजोन कहता है कि लेट शिपमेंट रेट आपका 4% से नीचे होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप FBM सेलर हैं, आपने 100 प्रोडक्ट्स कस्टमर को सेंड किए हैं, सिर्फ 100 में से 4 ऑर्डर ऐसे आपका अमेजोन अलाउ करेगा कि जिसपे आप थोड़ा सा लेट हो सकते हो। मिसाल के तौर पे आपकी शिपमेंट कल पहुंचनी है, मतलब 100 में से 4 रुपये रेट से मैं बस बस आप आपकी प्रोडक्ट परसों पहुंचनी है और अब पहुंच तरसों रही है, मतलब कल पहुंचनी है और पहुंच परसों रही है, तो आपको लेट शिपमेंट रेट आपको पड़ जाएगा। अगर 4 से 5 भी चली जाएगी तो यहाँ अमेजोन आपको अलर्ट शो कर देगा कि अपनी जो है ना TCS वाले को कहो शिपमेंट तेज करे। ठीक है। प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट क्या होता है कि मिसाल के तौर पे बायर ने कस्टमर ने आपसे प्रोडक्ट खरीदी है, ठीक, ऐसा तो नहीं कि आपको प्रोडक्ट खरीद लेता है और कैंसिल कर देता है। मतलब उसे कहने का मतलब यह है कि उसे प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आ रही, आता है ऑर्डर करता है लेकिन कैंसिल कर देते हैं। तो ये सिर्फ 2.5% की इजाज़त थी, इससे ज़्यादा बढ़े तो वो अलर्ट होने शुरू हो जाते हैं। वैलिड ट्रैकिंग रेट होता है, ये भी FBM के केस में होता है कि वैलिड ट्रैकिंग रेट, आप कोई भी FBM ऑर्डर कर देते हो ना, शिप करते हो तो आपके पास ट्रैकिंग ID होती है, तो वो अपने कस्टमर के साथ शेयर करने होती है। ये बेसिकली सारा FBM के केस में होता है। और वो VTR, वैलिड ट्रैकिंग रेट, हमेशा 95 से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, ऑर्डर डिफेक्ट रेट होता है सर FBA में नहीं होती। FBA में, क्योंकि अमेजोन खुद कर रहा होता है हमारी प्रोडक्ट, तो ये एप्लीकेबल नहीं होते। लेट शिपमेंट रेट अमेजोन कर रहा है, वो तो खुद तो किंग है, वो बेशक 4 रखे, 5 रखे, 10 रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर डिफेक्ट रेट अंडर 1% होना चाहिए। ऑर्डर डिफेक्ट रेट मतलब आपने कोई भी प्रोडक्ट सेंड की है FBM के केस में और वो डिफेक्टिव निकल आई है, और वो 100 में से दूसरा ऑर्डर आपका डिफेक्टिव चला गया है, तो आपको अमेजोन यहाँ अलर्ट शो करवा देगा। ये थिंग सेलर फुलफिल्ड नॉट एप्लीकेबल, NA होता है नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल मतलब ये सारे ही FBA लिस्टिंग है। सेलर फुलफिल्ड FBM को कहते हैं। फुलफिल्ड बाय अमेजोन, अमेजोन ने आखिरी 60 दिनों में 3700 ऑर्डर में से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था जो अमेजोन की गलती की वजह से डिफेक्ट आया उस प्रोडक्ट में। ठीक है। डिफेक्ट किस टाइप का? किसी भी किस्म का शिपिंग का डिफेक्ट आ सकता है, जब प्रोडक्ट पहुंचती है तो उसकी पैकेजिंग डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट हो सकता है। या उसके अलावा हमने यहाँ देखना होता है, ये सारे हमें चेक करने होते हैं कि इनमें से कोई हमने पॉलिसी वायलेट तो नहीं की। जैसे ही परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आता है उसके बाद यहाँ अकाउंट हेल्थ में लाजमी वो शो होता है। अभी परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आज ही आया है या कल आया है, तो यहाँ शो होने में हमने अगर डिफेक्टिव है या कोई लिस्टिंग की पॉलिसी की वायलेशन की है तो वो यहाँ शो हो जाएगा। कोई और वायलेशन की है वो यहाँ शो हो जाएगी, तो हम उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके जो भी एक्शन लेना होगा तो हम एक्शन लेंगे उसके ऊपर आके। और जैसे जैसे आप काम करेंगे डेली बेसिस पे आपको पता लग जाएगा कि किस केस में, किस सिनेरियो में हमें क्या एक्शन लेना है। ये प्रॉब्लम आई तो इसका ये सोल्यूशन निकालना है, ये प्रॉब्लम आई तो इसका ये सोल्यूशन निकालना है। ठीक है। आप डेली बेसिस पे करते जाएंगे तो आपको पता लगता जाएगा। तो इस वक्त अकाउंट हेल्थ में हमारे पास कुछ भी नहीं है, ओके है, मतलब यहाँ भी सारे 0 0 0 0 0 आ रहे हैं, तो हमारा अकाउंट हेल्थ जो है वो ओके है। अगर कुछ होता तो फिर क्या तो वो यहाँ करते? हम इसी तरह रिपोर्ट करते और उसके ऊपर जो अगर जो एक्शन, मसला हो रहा है। उसको रिजॉल्व करवाते। फिर एक्शन टेक, जो हमने एक्शन लिया होता, केस खुलवाया है या कोई एक्शन कुछ और लिया है, तो जैसे ही आजकल आप करोगे, कल से डेली भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है मेरे से पूछना, मैं आपको एक दफ़ा बताऊंगा। हाँ। हम्म। मैं थोड़ी सी रिकॉर्ड हो रही है ये ना, वीडियो रिकॉर्ड वीडियो करके। अच्छा, इसके बाद फिर हमने देखना है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स होता है कि बाय बॉक्स जो है मल्टीपल रीजन की वजह से डाउन चला जाता है। डाउन क्यों जाता है? मिसाल के तौर पे आप ये 59 की सेल कर रहे हो आज, अब इसकी प्राइस ऐसे इंक्रीज कर देते हो, $80 $90 कर देते हो जी। आपने आपने 60 से 90 पे चले गए, एक बड़ा मार्जिन आ गया बीच में। अब उन्होंने कहता है ये प्रोडक्ट तो 60 की थी, अब 90 की क्यों? 60 है तो 61 कर ले, तू 62 कर ले, 63 कर ले, 90 की क्यों कर रहा है? कहते तूने ये किया तो अब तेरी लिस्टिंग का बाय बॉक्स चला जाता है। फिर हम एक्शन क्या लेते हैं, प्राइस डाउन करते हैं। इसकी मल्टीपल रीजन हो सकते हैं बाय बॉक्स के उड़ने की। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बाय बॉक्स होता क्या है और दिखता कैसे है डिटेल पेज पे। ये हमने डिटेल पेज ओपन किया है, ये लिस्टिंग अभी अनअवेलेबल है। तो सेलर बेच रहा होता है। बाय बॉक्स बेसिकली होता है, ये जो शो हो रहा है आपको, इसको बाय बॉक्स कहते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे सोल्ड बाय क्या शो हो रहा है? पहली पंडित जी। अच्छा, अब यहाँ पे
इस तरह इसको ही मैं दिखाता हूँ जिसका बाय बॉक्स ना हो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ओपन किया था, उसका नहीं था, करंटली अनअवेलेबल आ रहा था, उसका बाय बॉक्स नहीं था। इसका भी देख लो, बाय बॉक्स नहीं है यहाँ पे। इसका है बाय बॉक्स, इसका बाय बॉक्स है तो इसका मतलब है सोल्ड बाय वैल्यू ब्रांडेड। अगर सोल्ड बाय यहाँ शो हो रहा होता कोई और, लेट से XYZ ब्रांड, तो इसका मतलब था किसी भी ब्रांड ने हमारी लिस्टिंग आगे हाईजैक कर ली है। उसने अमेजोन से कहा कि इसके पास ये प्रोडक्ट है तो मेरे पास भी है। अमेजोन कहता है आपके पास भी है तो आप अलग डिटेल पेज ना बनाओ, आप इसी के साथ आके बैठ जाओ। लेकिन आप उसे बैठने नहीं दोगे, आपको गई ये मेरी अपनी ज़ाती प्रोडक्ट है, इसके पास जहाँ से भी आई है, मैं इसे नहीं अलाउ कर सकता क्योंकि उसकी क्वालिटी क्या हो प्रोडक्ट की। वो आके बैठ गया तो हम उसे उड़वाएंगे, मतलब उसे रिमूव करवाएंगे अपनी अपने बाय बॉक्स से। इस वक्त इस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स हमारे ही पास है, पहली बैंडिट के पास है, तो ये ओके है। इसी तरह हमारी जितनी भी लिस्टिंग होगी हम उन्हें आगे चेक करेंगे डेली बेसिस पे कि या हमारे ब्रांड के अलावा कोई और तो नहीं शो हो रहा। कोई शो हो रहा है तो यहाँ हम आगे रिपोर्ट करेंगे कि इस एसिन का जो है वो बाय बॉक्स नहीं है, और ये जो है अनऑथराइज रीसेलर आके बैठ गया है। बाय बॉक्स में कंपटीशन है, फिर एफबीए में होता है। वो हर किसी में, FBA में, और सॉरी, FBA और सॉरी। में, इस सब में, प्राइवेट लेबल में भी होता है, ये सब में चलता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चेक कर लेंगे अनशिप्ड ऑर्डर। ये अनशिप्ड ऑर्डर यहाँ आके बर्गर में ऑर्डर मैनेज ऑर्डर में आके चेक करेंगे कि कितने अनशिप्ड ऑर्डर हैं लास्ट डे के। अच्छा, इसके लिए हमें चेक क्या करना होता है, ये लास्ट डे का ऑर्डर यहाँ से FBM ये क्लिक करूंगा, सेलर फुलफिल्ड, क्योंकि कोई FBM लिस्टिंग नहीं है तो सारे 00 शो हो रहे हैं। यहाँ व्यू FBA ऑर्डर पर क्लिक करूंगा तो यहाँ सारे FBA शो हो रहे हैं। तो अगर कोई ऑर्डर लेट है किसी भी रीजन से, FBM मोस्टली हम चेक करते हैं FBM के केस में। FBM के केस में ऐसा होता है कि यहाँ शो हो रहा था कि ये ऑर्डर लेट जा रहा है, लेट शिपमेंट यहाँ शो हो रहा होता है। तो हम वो क्लाइंट को जाके बताते हैं कि ये जो है ये ऑर्डर लेट क्यों है, लेट जा रहा है। तो इस केस में हम सारे सिर्फ ये ऑर्डर नंबर, कितने ऑर्डर हैं लास्ट डे के, वो हम नोट करके यहाँ लिख लेंगे। 94 ऑर्डर थे कल लास्ट डे के। इसके बाद हमें चेक करना होता है रिटर्न रिक्वेस्ट के कस्टमर ने प्रोडक्ट घर पहुंच गई है। 94 सारे अनशिप्ड हैं। ये कल जो लगे लास्ट डे के, बेशक अनशिप है या शिप्ड है। ठीक है, टोटल है, ये पेमेंट कंप्लीट भी है यहाँ पे, ये पेंडिंग भी है अभी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है मैनेज रिटर्न्स। यहाँ ऑर्डर में आके मैनेज रिटर्न, तो हम यहाँ चेक करेंगे कोई रिटर्न तो नहीं है। रिटर्न है तो वो रिफंड तो नहीं मांग रहा। ओके। यहाँ हमें टोटल रिटर्न 0 शो हो रहे हैं, तो हम कोई नहीं है तो इसका मतलब है ओके है। अगर कोई होता, FBM होता या FB होता, यहाँ शो हो रहा होता कि कस्टमर ने ये ऑर्डर रिटर्न किया तो इसे रिफंड, फिर वहाँ हम क्लिक करते रिफंड पे तो रिफंड हो जाता। इसके बाद हम चेक करेंगे कि उसका डेटा क्या लिखते हैं? उसका, हाँ उसका लिख देते हम एशियन टाइटल, और लिख देते कस्टमर ने फिर अपनी वजह वजह लिखी होती मैं क्यों रिटर्न कर रहा हूँ, वजह तब लिखेंगे वो ऐसे रीजन। टाइटल। यानी कि आपने सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन उठानी है कि जो आपको लगता है कि यार ये इम्पोर्टेंट अथेंटिक है, है। इम्पोर्टेंट है, एप्लीकेबल है, वो उठा के आपने डाल देनी है। और अगर, क्योंकि जब आप एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो ना, आपको क्लाइंट का पता होता है। क्लाइंट ने अगर आपको ऑथराइज किया हुआ है कि आप रिफंड इशू कर सकते हो तो आप रिफंड इशू कर देना। अगर आपको ऑथराइज नहीं किया हुआ तो आप क्लाइंट को बता देना कि ये कस्टमर रिफंड मांग रहा है तो हमें करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे फीडबैक। फीडबैक के लिए फीडबैक मैनेजर में आएंगे हम। फीडबैक मैनेजर मैंने जिस तरह आपको कुछ दिन पहले बताया था कि यहाँ चेक करते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार जो भी हो रिमूव करवाते हैं। वो रिमूव कैसे करवाते हैं, 3 2 1 यहाँ क्लिक करते हैं। ये ऑलरेडी क्योंकि रिमूव हो चुका है, चलो ये देखें रिक्वेस्ट रिमूवल। अगर ये 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार होता तो यहाँ मैं क्लिक करता डाउन एरो पे, रिक्वेस्ट रिमूवल पे क्लिक करता, तो यहाँ यस पे क्लिक करता तो ये रिमूव हो जाता। इस तरह लिहाजा लेटेस्ट कोई नहीं है। लेटेस्ट होता हमने रिमूव करवाया होता, रिमूव करवाने से पहले हम ये नोट कर लेते, क्या ये हम लिख देते फीडबैक। फीडबैक कस्टमर का ये था, रेटिंग क्या थी 1 स्टार। ऑर्डर आईडी भी डाल देते हैं, ऑर्डर आईडी XYZ जो भी है ये ऑर्डर आईडी हम उठाते हैं, यहाँ डाल देते ऑर्डर आईडी। ठीक है। और स्टेटस क्या है, स्टेटस
रिमूव्ड, एक्टिव है inactive है। नहीं नहीं, रिमूव्ड, रिमूव्ड, फीडबैक रिमूव हो गया। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, इसके बाद हम चेक करेंगे मैसेज, मैसेज पे जाएंगे हम, मैसेज चेक करेंगे कि कोई नया मैसेज आया तो नहीं हुआ। अगर आया हुआ है तो अगर क्लाइंट ने आपको कहा हुआ है कि इस सिनेरियो में ये रिस्पॉन्स डालना है, बेसिकली क्लाइंट कस्टमर सर्विस की शीट शेयर करता है कि अगर कस्टमर ये मैसेज करे तो आपने ये रिस्पॉन्स डालना है, ये मैसेज करे तो ये रिस्पॉन्स डालना है। कोई कहता है भाई मुझे ऑर्डर नहीं मिला, तो आप कहते हो चलो मैं चेक करता हूँ। अगर कोई कहता है मुझे रिफंड चाहिए, अगर क्लाइंट ने ऑथराइज किया तो रिफंड कर दो। कोई कहता है मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए, मुझे टूटी प्रोडक्ट मिले तो आप रिप्लेसमेंट सेंड कर देते हो। वो हर क्लाइंट का डिफरेंट होता है माइंडसेट। तो वो जब आप काम, जैसे ही क्लाइंट के साथ काम शुरू करते हो, उससे कहते हो कि कस्टमर सर्विस की कोई टेम्पलेट है तो मेरे साथ शेयर कर दो, तो मैं देख के उसे उसी तरह कस्टमर को ना रिस्पॉन्स डाल दूंगा। तो ये देखें, जैसे कि इस क्लाइंट का ये माइंड है, तो मैं आपको दो चार मैसेजेस दिखा देता हूँ। जिस तरह ये देखें, कोई अच्छा अगर मैसेज, वो कह रहा है कि ना मैंने प्रोडक्ट रिटर्न करनी थी और मुझे रिफंड चाहिए। ठीक है, जी ये देखें, प्लीज सी द यूपीएस रिटर्न ट्रैकिंग नंबर। वो कह रहा है मैंने यूपीएस, यूपीएस जिस तरह अपना टीसीएस होता है ना, जी इस तरह यूपीएस है। यूपीएस को मैंने आपकी प्रोडक्ट जाके दे दी थी, यूपीएस आपके प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस तक पहुंचा देगा और आप लिहाजा मुझे रिफंड करो। ठीक है, तो कह रहे हैं वो यार सॉरी, तो वो फिर आगे हम लिख देते हैं। तो अगर कोई अच्छा क्लाइंट होता तो फौरन रिफंड कर देता, तो ये इतना अच्छा कोई क्लाइंट नहीं है। तो ये उसे कह रहा है कि ये अमेजोन ने फुलफिल की थी, अमेजोन की गलती थी, तो आप अमेजोन के साथ केस ओपन करो, उनके साथ लड़ो जाके। ठीक है, ये ओके। अच्छा, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री हम चेक करेंगे। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री बेसिकली होती क्या है? स्टैंडर्ड इन्वेंट्री हम चेक कैसे करते हैं? बर्गर मेन्यू में आके इन्वेंट्री, एफटी इन्वेंट्री, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री। स्टैंडर्ड का बेसिकली मतलब होता है तिनका, स्टैंडर्ड, मतलब तिनका स्टैंडर्ड, भटका हुआ कह लो, भटका हुआ, बेसिक फॉर्मेशन। भटका हुआ स्टैंडर्ड कहते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री और अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री दोनों के ना ऑपोजिट हैं। दोनों दोनों पड़े तो अमेजोन के वेयर हाउस में होते हैं। जो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री होती है वो फुलफिलेबल होती है, अनफुलफिलेबल जो होती है वो हम सेल नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री हम सेल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड जो कोई टूट गई हो या कोई डैमेज आ गया, कोई डिफेक्ट। लेकिन स्टैंडर्ड इन्वेंट्री वो होती है, आपकी इन्वेंट्री सही सलामत है लेकिन आपकी लिस्टिंग में कोई इशू आ गया है। अमेजोन ने आपसे कोई कागजात, क्या कह रहा है ये देखना किसान। कोडिंग कैंडिडेट लो बॉडी रिक्वायर्ड और का। अच्छा, फिर हम स्टैंडर्ड इन्वेंट्री चेक करते हैं। यहाँ से आके इन्वेंट्री, इसे रिप्लाई कर दो, श्योर, आई विल मैसेज जॉय एंड सी, आई विल मैसेज। कैपिटल ना लिख रहा, कैपिटल क्यों लिख रहे सारा? मैसेज जॉय, वो है हाँ, एंड सी व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अकाउंट। अच्छा, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, हाँ, इन्वेंट्री पे क्लिक करके स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, ऊपर पढ़ोगे। अच्छा, अब ये देखें, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री में आगे यहाँ कोई नहीं है। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री बेसिकली अगर लिस्टिंग में कोई एरर आ जाए या कोई भी किसी भी वजह से डिफेक्टिव हो जाए, लिस्टिंग में आ जाए, इन्वेंट्री में ना है, लिस्टिंग डीएक्टिवेट होगी किसी भी वजह से, तो मैंने बता सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ कोई भी डॉक्यूमेंट अमेजोन मांग रहे हो, जब तक डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करोगे तो लिस्टिंग एक्टिवेट नहीं करेगा। सही सलामत इन्वेंट्री जो कि सेल नहीं हो सकती अभी क्योंकि लिस्टिंग में इशू आ गया है, तो वो स्टैंडर्ड इन्वेंट्री होती है, यहाँ कोई नहीं पड़ी। तो तो अगर अनफुलफिलेबल जो है अमेज़न के वेयर हाउस हाउस में में जो टूटी हुई होते पड़ी हैं। है और वो डिस्पोज करनी होती है। एट रिस्क लिस्टिंग जो होती है वो हम यहाँ मैनेज ऑल इन्वेंट्री में आके, यहाँ से सर्च सप्रेस एंड इनएक्टिव लिस्टिंग में आके चेक करते हैं। यहाँ ये शो है सर्च सप्रेस जी के, यहाँ पे एट रिस्क लिस्टिंग तो नहीं है कोई, भाई अमेजोन कोई चीज़ मांग तो नहीं रहा है। मैं आपको बताता हूँ एट रिस्क शो कहाँ होती है, यहाँ शो होती है ये एट रिस्क लिस्टिंग। जी जीरो। जीरो है तो यहाँ ओके है। अगर एट रिस्क होती तो हम उस पर क्लिक करके, यहाँ क्लिक करते तो हम देखते कि अमेजोन क्या हमारे से वो मांग रहा देख है। लिया। तो जो चीज़ मांग रहा था उसके अकॉर्डिंग केस केस लॉग होता है कि हमने जो केस ओपन करवाए थे उनका क्या स्टेटस है। तो
हमने डेली बेसिस पे केस इस पे फॉलो अप भी करना होता है। फॉलो अप से मुराद उन्हें रिप्लाई भी देना होता है। गो टू केस लॉग में जाके तो हम केस चेक करेंगे कि एक तो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में ईमेल आती है, एक यहाँ भी ईमेल शो होती है बाज़ दफ़ा। अब देखें कोई भी केस ऐसा जिस जो ये देखें टाइटल के लिए हमने केस खुलवाया था कि टाइटल नॉट डिस्प्लेड ऑन पीडीपी, कहते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज। इस एसिन के प्रोडक्ट डिटेल पेज पे टाइटल डिस्प्ले नहीं हो रहे, उसके लिए हमने केस ओपन करवाया था। ये देखें फ़ोन कॉल के थ्रू केस ओपन करवाया था कि एसिंस के लिए नहीं शो हो रहा। तो फिर हम चेक करेंगे कि अमेजोन का रिस्पांस क्या आया है, तो उसी डेली हिसाब से हम फॉलो अप करेंगे। तो हम इसे रिपोर्ट कैसे करना है, डेली रिव्यू में हमने ये उठाना है, इस तरह रिपोर्ट कर देना है और एक्शन टेकन, एक्शन हमने क्या लिया है वो डेली बेसिस पे। रिसेंट हो केस। रिसेंट भी, या हमने खुद कोई खुलवाया या अमेजोन की तरफ से कोई आया है, मतलब वो केस जिसमें कोई ना कोई एक्शन रिक्वायर्ड है। जी। ठीक है। अब कोई केस ऐसा है जो रिजॉल्व हो गया है, ठीक, मिसाल के तौर पे हमने इमेजेस ऊपर अपडेट करवानी थी डिटेल पेज पे, इमेजेस डिटेल पेज पे अब अपलोड हो गई हैं, सब कुछ हो गया, तो केस क्लोज हो गया है। ठीक है। कोई जो भी केस ओपन है, हमारी तरफ से कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, तो हम उस पर फॉलो अप भी करेंगे या रिपोर्ट भी करेंगे। इस तरह किसी भी अकाउंट का डेली रिव्यू होता है। ठीक है। सही मैं ये रिकॉर्डिंग जो है ये स्टॉप कर रहा हूँ और स्टॉप शेयर कर लेते हैं। है। एंड करूंगा तो वो खुद ब खुद हो जाएगी।